आप सभी का रिजल्ट गुरु 2.0 पर स्वागत करता हूं। मैं आशीष राठी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल सेशन। एसएससी सीजीएल में फिजिकल और मेडिकल क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत सेशन की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर। और कौन कौन सी पोस्ट के लिए? सेंट्रल एक्साइज के लिए, एग्जामिनर के लिए और प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए। आगे इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में। अगर हम लोग यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप लोगों के लिए हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, और ये 81 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी एक्सपेंड करने के बाद होनी चाहिए, यानी कि जिसमें मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होता है। तो यानी कि विदाउट एक्सपेंशन आपकी चेस्ट होगी 76 सेंटीमीटर। अगर आप लोग गरवालीज, एसमीस, गोरखास और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो तो आपको हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है। अगर फिजिकल टेस्ट की हम लोग यहां पर बात करें तो इन सभी पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट में आपको 1600 मीटर की रनिंग 15 मिनट में करनी होती है और 8 किलोमीटर की साइकिलिंग 30 मिनट में आप लोगों को करनी होती है। ये सारी बात करी हमने मेल कैंडिडेट के लिए। अब हम लोग फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो फीमेल के लिए आपका कुछ इस तरीके से है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप लोगों की। हाइट की जरूरत होती है 152 सेंटीमीटर और वेट की जरूरत होती है 48 किलोग्राम। अगर आप लोग गोरखास, गरवालीज, एसएमईज और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो फीमेल कैंडिडेट के लिए तो आपको हाइट में 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा और वेट में 2 किलोग्राम का रिलैक्सेशन होता है। अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग आप लोगों को करनी होती है 20 मिनट्स में और आप लोगों को 3 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होती है 25 मिनट्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सीबीआई में सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग यहां पर हाइट की बात करें तो फॉर मैन के लिए हाइट आपकी होती है 165 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए आपकी हाइट की जरूरत होती है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और हिल्समैन और ट्राइबल्स के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होता है हाइट में। अगर चेस्ट की यहां पर हम लोग बात करें तो 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशन के बाद आपकी चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल में चेस्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है सीबीआई के लिए। अगर विजन की हम लोग यहां पर बात करें तो आई साइट देख लेते हैं, या तो विद या विदाउट ग्लासेस, यानी कि विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरफ से आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए? डिस्टेंस विजन होना चाहिए आपका 6/6 इन वन आई, 6/9 इन अदर आई। दूसरा आपका अगर नियर विजन की हम लोग बात करें तो 0.6 इन वन आई और 0.8 इन दी अदर आई। यानी कि अगर आप स्पेक्स भी यूज कर रहे हो और स्पेक्स यूज करने के बाद आपको क्लियर नजर आ रहा है तो उसके बावजूद भी आप एलिजिबल होते हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते एसएससी सीजीएल की वैकेंसी में। आगे देख लेते हैं। अब अगली पोस्ट है आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि अगर सब इंस्पेक्टर इन एनआईए की हम लोग यहां पर बात करें, इसमें हाइट की आपकी थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सीबीआई में तो 165 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें हाइट चाहिए आपको मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए हाइट कितनी चाहिए आप लोगों की? 150 सेंटीमीटर। जबकि फीमेल के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मैन के लिए बहुत अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है 170 सेंटीमीटर। तो केवल और केवल इसी पोस्ट के लिए 170 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपकी सीबीआई में आता है 165 सेंटीमीटर, बाकी सब में 157.5 सेंटीमीटर ही चलता है बहुत, और 157.5 सेंटीमीटर लगभग 5 फुट 2 इंच होता है ना। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हिल्समैन और ट्राइबल्स के लिए, इनको 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है यहाँ पे। अगर चेस्ट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंड करने के बाद आपकी 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन होता है 5 सेंटीमीटर का। फीमेल के लिए चेस्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है सब इंस्पेक्टर इन एनआईए में। अगर विजन की बात करें तो यानी कि इसमें भी सेम है, विद और विदाउट ग्लास, यानी कि चश्मा पहने हो या नहीं पहने हो, आपकी जो आईसाइट है डिस्टेंस विजन के लिए होनी चाहिए आपकी कितनी? 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन दी अदर आई। अगर नियर विजन की हम लोग बात करें तो 0.6 इन वन आई और 0.8 इन अदर आई। यानी कि यहां पर भी सेम बात है कि अगर आपको चश्मा पहन के सही से चीजें नजर आ रही है तो उसके बावजूद भी आप एलिजिबल हो। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, चलिएगा।
चलिए, आपकी 4 पोस्ट थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि किस किस में आपको मेडिकल और फिजिकल टेस्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल रिजल्ट गुरु 2.0 से जुड़ना मत भूलिएगा, जिस पर मैं सुबह 9 बजे लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास। हर दिन सुबह मैथ्स की क्लास होती है 9 बजे, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, ऑल लेटेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आपके एसएससी के एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो नए पैटर्न पर आपके आने वाले एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, उन सभी सवालों को मद्देनजर रखते हुए एक प्रॉपर वे में, एक सटीक तरीके से आप लोगों की रिजल्ट गुरु 2.0 पर मैथ्स की जो तैयारी है सुबह 9 बजे कराई जा रही है। तो आप मेरे सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे वो कोई भी गलत इंफॉर्मेशन का शिकार ना हो, उनको सब पता लग जाए, है ना। अगर वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं हाइट वगैरह की, और वो सीजल के फॉर्म को इजीली आप अपना भर पाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलूंगा आपसे अपनी क्लास में कल सुबह 9 बजे। जब तक के लिए आप अपना सभी ख्याल रखिएगा।